एपिसोड 65। हवेली के हॉल में एक अजीब सन्नाटा पसरा था। बाहर सूरज की किरणें फैल चुकी थीं, लेकिन हवेली के भीतर अभी भी अंधेरा सा महसूस हो रहा था। टूटी हुई खिड़कियों से आती रोशनी भी मानो शोक में डूबी लग रही थी। हीरा काका का शव जमीन पर सफेद चादर से ढका हुआ था। वो शख्स जिसने बरसों तक देव और उसके परिवार के लिए वफादारी दिखाई थी, अब हमेशा के लिए खामोश हो गया था। माया उसके बगल में बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और हाथ कांप रहे थे। वो बार बार उस चादर को छू रही थी, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि काका अब कभी नहीं उठेंगे। देव थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसकी आंखें भी लाल थीं, लेकिन उसका चेहरा पत्थर जैसा था। वो किसी को अपने दर्द की झलक नहीं दिखाना चाहता था, मगर भीतर से वो टूट चुका था। आयुष घायल होने के बावजूद खुद को खड़ा रखे हुए था। वो देव के पास आया और बोला, भैया, ये सब क्यों हो रहा है? पहले दुश्मनों का हमला, फिर हमारे अपने गद्दार निकलते हैं, और अब ये चिट्ठी। देव ने बिना उसकी तरफ देखे धीमी आवाज में कहा, यही तो खेल है आयुष। हमारे दुश्मन हमें सिर्फ मारना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम अंदर से टूट जाएं। राजन ने दीवार पर मुक्का मारा, लेकिन अब बहुत हो चुका। हम हर बार सिर्फ सहते रहेंगे। हमें हमला करना होगा, उनकी जड़ों तक जाना होगा। देव ने उसे घूरा, और किस पर हमला करेंगे? हमें अभी तक ये तक नहीं पता कि असली गद्दार कौन है। माया अचानक उठी और कांपती आवाज में बोली, देव सही कह रहा है। अगर हम बिना सोचे समझे कदम उठाएंगे तो और लोग मरेंगे। हमें पहले सच जानना होगा। उसकी आवाज भर्रा रही थी, मगर शब्दों में दृढ़ता थी। देव ने जेब से वो खून से लिखी चिट्ठी निकाली। सबकी निगाहें उस पर टिक गई। उस पर लिखा था, गद्दार अभी भी जिंदा है। राजन ने नाक सिकोड़कर कहा, ये साफ है कि किसी ने हमें धोखा देने के लिए काका पर शक करवाया। हो सकता है असली गद्दार ने ही उन्हें इस्तेमाल किया हो। आयुष ने गहरी सांस ली। मतलब काका की मौत बेकार चली गई? माया ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं आयुष, उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हमें बचाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी गलती सुधारी। उनकी मौत बेकार नहीं थी। देव चुपचाप खड़ा रहा। फिर अचानक उसने कहा, हम इस चिट्ठी को हल्के में नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि कोई बहुत करीब का अभी भी हमारे खिलाफ है। माया ने देव की तरफ देखा। देव, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? हर बार मौत हमारे इतनी करीब आती है, और फिर भी तुम पत्थर जैसे खड़े रहते हो। देव ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल तक खामोश रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, डरता हूं माया, लेकिन डर अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। वो वाक्य पूरा नहीं कर सका। उसकी आंखों में वो नमी लौट आई थी, जिसे वो हमेशा छुपाने की कोशिश करता था। माया का दिल भर आया। उसने देव का हाथ पकड़ लिया। तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो हो जाए। देव ने उसकी उंगलियां कसकर थाम ली। उसे एक पल में दोनों के बीच का बंधन और गहरा हो गया। सन्नाटा तोड़ते हुए देव ने कहा, अब हमें अगला कदम उठाना होगा। दुश्मन सोचते हैं कि हम टूट चुके हैं, लेकिन यही हमारी ताकत बनेगी। हम उन्हें यकीन दिलाएंगे कि हम बिखर गए हैं, और फिर पलटवार करेंगे। राजन ने उत्सुकता से पूछा, मतलब? देव ने समझाया, हम हवेली छोड़ने का नाटक करेंगे। ऐसा दिखाएंगे कि हम हार मान चुके हैं, लेकिन असल में हम उन्हें बीच रास्ते में फंसाएंगे। आयुष ने सिर हिलाया, लेकिन इसके लिए हमें गद्दार को पकड़ना होगा, वरना वो फिर सब गड़बड़ कर देगा। देव ने गहरी सांस ली। हाँ, और इस बार हम गद्दार को खुद अपने जाल में फंसाएंगे। देव ने सबको अलग अलग काम सौंपा। राजन को हवेली के बाहर नकली ट्रक तैयार करने थे, ताकि ऐसा लगे कि सब लोग भाग रहे हैं। आयुष को संदेश फैलाना था कि वो कल सुबह हवेली छोड़ देंगे। माया को हवेली की पुरानी सुरंगों का नक्शा देखना था, ताकि असली रास्ता गुप्त रहे। माया ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे इतना यकीन है कि गद्दार इस खबर को आगे बढ़ाएगा? देव ने ठंडी मुस्कान दी, क्योंकि गद्दार सोचता है कि वो हमसे चालाक है। वो ये खबर पहुंचाएगा, और तभी हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। रात होते ही हवेली और भी वीरान लगने लगी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। माया खिड़की पर खड़ी थी। बाहर चांदनी बिखरी थी। उसका मन बार बार हीरा काका की याद में डूबा जा रहा था। उनकी मुस्कान, उनकी कहानियां, और अब उनकी निर्जीव देह। देव उसके पास आया।
सो क्यों नहीं रही? माया ने हल्की हंसी में दर्द छुपाने की कोशिश की। सोने की कोशिश की, लेकिन हर बार आंख बंद करती हूं तो काका का चेहरा सामने आ जाता है। देव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है माया, लेकिन एक बात सीखी है, जो चले जाते हैं वो चाहते हैं कि हम लड़ते रहें, हार न माने। माया ने उसकी तरफ देखा। और अगर लड़ते लड़ते हम भी चले गए तो? देव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीरे से कहा, तो कम से कम हम सच के लिए लड़ते हुए मरेंगे, और यही सबसे बड़ी जीत होगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राजन दौड़ता हुआ आया। देव, बाहर से कोई मिला है, कहता है कि वो तुम्हें जानता है और उसके पास बहुत जरूरी खबर है। देव की भौहें चढ़ गईं। कौन है? राजन ने धीरे से कहा। वो खुद को तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त बता रहा है। देव का चेहरा पत्थर सा हो गया, उसकी आंखों में तूफान उमड़ आया। मेरे पिता के सारे दोस्त तो मर चुके हैं। माया चौंक गई। तो फिर ये आदमी कौन है? देव ने गहरी आवाज में कहा। अब असली खेल शुरू होने वाला है। हल्की हल्की ठंडी हवा समंदर की लहरों के साथ खेल रही थी। आसमान में बादलों के बीच से झांकती चांदनी हवेली के प्राचीन स्तंभों और लंबे गलियारों पर अजीब सा रहस्य फैला रही थी। सब कुछ बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन हवेली के भीतर माहौल में बेचैनी और तनाव साफ महसूस हो रहा था। माया ने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। दूर तक फैला समंदर जैसे कोई गहरा राज छुपा रहा हो। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। क्या देव ने सच में उससे कुछ छुपाया है? क्या विराज का अचानक इस हवेली में आना महज इत्तेफाक है, या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? देव उसके पास आया और उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा। तुम ठीक हो? देव की आवाज में कोमलता थी, लेकिन उसमें छुपा तनाव भी साफ झलक रहा था। माया ने उसकी ओर देखा, जैसे उसकी आंखों में झांककर सच जान लेना चाहती हो। देव, मैं सच जानना चाहती हूँ, ये सब अचानक क्यों हो रहा है? हवेली के रहस्य, तुम्हारा अतीत और विराज का यहाँ आना। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? देव ने गहरी सांस ली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जो दर्द छुपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ बातें ऐसी होती हैं माया, जिन्हें समय पर ही बताया जा सकता है। लेकिन हाँ, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। माया ने पलकें झपकते हुए कहा। तो फिर बताओ देव, आखिर ये हवेली इतनी रहस्यमयी क्यों लगती है? क्यों मुझे बार बार ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है? देव ने उसकी उंगलियां अपने हाथों में थाम ली और धीरे धीरे उसे हवेली के पुराने हिस्से की ओर ले गया। गलियारे के दीवारों पर लगी पेंटिंग्स जैसे अतीत की गवाही दे रही थीं। हर फ्रेम में एक कहानी, हर चेहरे में एक छिपा दर्द। देव ने रुकते हुए कहा, ये हवेली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है माया, ये हमारी विरासत है और हमारे परिवार के अतीत की सबसे बड़ी गवाही। माया चौंक गई। मतलब? देव ने उसे एक भारी दरवाजे के सामने रोका। उसने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। दरवाजे के पीछे एक अंधेरा कमरा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, पुरानी लकड़ी की खुशबू और धूल की परतों ने उनका स्वागत किया। कमरे की दीवारों पर पुराने कागज, नक्शे और पुरानी किताबें सजी थीं। ये सब क्या है? माया ने हैरानी से पूछा। देव ने एक पुरानी किताब उठाई और उसके पन्ने पलटे। उसमें हवेली के निर्माण से लेकर परिवार के इतिहास तक की बातें दर्ज थीं। माया, इस हवेली में सिर्फ हमारा परिवार नहीं रहा, यहाँ कई कहानियां दफन हैं। मेरे दादाजी और उनके समय के लोग, उन्होंने बहुत कुछ देखा, और उन्हीं से जुड़ा है वो राज जिसे मैं तुमसे छुपा रहा था। माया की सांसें तेज हो गई। कौन सा राज? देव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मेरे पिता की मौत एक हादसा नहीं थी, वो एक हत्या थी। माया ने दंग होकर उसे देखा। क्या? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? देव ने गहरी आवाज में कहा। क्योंकि सबूत मेरे पास नहीं थे, और बिना सबूत के ये कहना कि मेरे पिता की हत्या हुई थी सब कुछ और उलझा देता। विराज, उसे शायद इस बारे में कुछ पता है, तभी उसका यहाँ अचानक आना मुझे शक में डाल रहा है। माया ने उसकी उंगलियां कसकर पकड़ी। देव, तुम अकेले नहीं हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी सच है हम साथ मिलकर सामने लाएंगे। देव ने पहली बार हल्की राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल कमरे के कोने में कुछ आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। परछाइयां जैसे खुद ब खुद हिल रही थीं। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? देव की आवाज सख्त हो गई। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सरसराहट। देव ने कमरे का हर कोना देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उस अजीब बेचैनी ने दोनों को जकड़ लिया।
माया ने धीरे से कहा, देव, शायद हमें जल्द से जल्द इस राज को सुलझाना होगा, इससे पहले कि कोई और हमें रोक दे। रात गहराने लगी थी। हवेली के बाहर समंदर की लहरें तेज हो चुकी थीं। हवेली की छत पर खड़ा विराज दूर तक फैली काली रात को देख रहा था। उसकी आंखों में रहस्य और गुस्से की चमक थी। अचानक पीछे से किसी ने आकर कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। विराज ने पलटकर देखा। अंधेरे में एक शाया खड़ी थी। क्यों? या फिर तुम्हें डर है कि मैं वो सब सच सबके सामने ला दूंगा? शाया कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, कुछ सच ऐसे होते हैं विराज, जिन्हें सामने लाना पूरे खेल को खत्म कर देता है। विराज मुस्कुराया, तो फिर खेल खत्म होने दो, क्योंकि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। माया और देव अपने कमरे में लौट आए, लेकिन दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। माया ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, देव, अगर तुम्हारे पिता की मौत वाकई हत्या थी, तो क्या तुम्हें अंदाजा है कि इसके पीछे कौन हो सकता है? देव की आंखें गहरी हो गईं। शायद परिवार का ही कोई, या फिर कोई ऐसा जिसने हवेली और हमारी विरासत पर नजर रखी थी। माया, तुम्हें पता भी नहीं इस हवेली से कितनी दौलत और ताकत जुड़ी है। लोग इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। माया ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। लेकिन अब हमें सावधान रहना होगा, और शायद विराज ही हमें सच तक पहुंचा सके। देव ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम्हें लगता है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? भरोसा नहीं, लेकिन सच तक पहुंचने के लिए कभी कभी दुश्मन को पास रखना पड़ता है। देव ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। समंदर की लहरें अब और भी उग्र हो चुकी थीं। रात के तीसरे पहर में हवेली की घंटी अचानक बज उठी। सब लोग चौंक गए। देव और माया दौड़ते हुए बाहर आए। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और आंखों में घबराहट थी। मुझे देव से मिलना है, उसने हांफते हुए कहा। देव ने उसे पहचानने की कोशिश की। आप कौन हैं? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता का पुराना वफादार नौकर हूं। मेरे पास वो सच है जो सब छुपाना चाहते थे। माया और देव के चेहरे एक दूसरे की ओर घूमे। दोनों की आंखों में हैरानी और डर एक साथ था। बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके होठों से आखिरी शब्द निकले, हवेली का असली वारिस। उससे पहले कि देव और माया कुछ समझ पाते, बूढ़े ने अपनी सांसें हमेशा के लिए खो दी। दरवाजे पर अचानक हवा का तेज झोंका आया और हवेली की दीवारों पर लटकी लैंटर्न बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, हवेली का असली वारिस कौन है? हवेली के दरवाजे पर पड़ी उस बूढ़े आदमी की निढाल देह ने पूरे माहौल को सन्नाटे में बदल दिया था। हवा का एक झोंका अंदर तक सरक आया था, जैसे हवेली की दीवारें भी उस रहस्य की गवाही दे रही हों जो अभी अभी उजागर होने ही वाला था। माया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से देव का हाथ थामा। देव, उसने क्या कहा था? हवेली का असली वारिस? देव की आंखें गहरी हो गई थीं। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं बेचैनी साफ झलक रही थी। हाँ माया, लेकिन सवाल ये है कि उसने ऐसा क्यों कहा और किसके लिए कहा? तभी सीढ़ियों पर खड़ा विराज धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो इस पूरे दृश्य का इंतजार कर रहा हो। लगता है सच अब अपने आप सामने आने लगा है देव। देव ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, विराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विराज ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सिर्फ वही जिसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, और शायद अब तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि इस हवेली का मालिक कौन है। माया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मतलब, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि? विराज ने बीच में ही उसकी बात काट दी। हाँ माया, शायद इस हवेली का असली वारिस मैं हूं। देव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बकवास, ये हवेली मेरी है, मेरे परिवार की विरासत है, और कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। विराज ने ठंडी आवाज में कहा, इतना गुस्सा क्यों देव? या फिर ये डर है कि कहीं सच सबके सामने ना आ जाए? देव ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली। उसकी सांसें भारी हो गईं। माया उसकी ओर बढ़ी। देव, ये क्या कह रहा है? सच बताओ मुझे। देव ने नजरें झुका लीं। माया, मैंने हमेशा तुमसे कहा कि मेरे पिता की मौत एक हादसा नहीं थी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मेरे पिता के बाद इस हवेली पर अधिकार किसका होना चाहिए था। माया ने हैरानी से कहा, मतलब? देव ने भारी स्वर में कहा, मेरे पिता के पहले से ही एक बेटा था, एक अवैध रिश्ता, और उसी रिश्ते से पैदा हुआ बच्चा विराज। माया की आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्या? मतलब विराज तुम्हारा भाई है? विराज ने जोर से ठहाका लगाया।
आखिरकार देव ने सच मान ही लिया। हाँ, मैं उसका सौतेला भाई हूँ और इसी हवेली पर मेरा उतना ही हक है जितना इसका। हवेली का माहौल और भी बोझिल हो गया। माया का दिल उलझन में था। देव और विराज के बीच खींचतान ने जैसे हवेली की दीवारों को भी थर्रा दिया था। माया ने संयत होकर कहा, लेकिन विराज, अगर तुम सचमुच वारिस हो तो इतने सालों तक चुप क्यों रहे? अभी क्यों सामने आए? विराज की आंखें चमक उठी, क्योंकि मैं उस समय का इंतजार कर रहा था जब सच खुद सामने आ जाए, जब देव मान ले कि उसके पिता ने मुझे नकारा लेकिन मेरे हक को नहीं मिटा सके। देव ने गुस्से में कहा, तुम्हें सिर्फ हवेली चाहिए विराज, यही लालच तुम्हें यहां खींच लाया है। विराज ने ठंडी हंसी हंसी, लालच? नहीं देव, ये मेरा हक है, लेकिन हाँ, इस हवेली में जो रहस्य छुपा है वो तुम्हें कभी नहीं मिला, और वही मुझे असली ताकत देगा। माया ने तुरंत बीच में आकर कहा, रुको, तुम दोनों की लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर ये हवेली सच में रहस्यों से भरी है तो हमें उसे खोजना होगा, तभी असली वारिस का सच सामने आएगा। देव और विराज दोनों ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे की गंभीरता ने दोनों को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। माया ने बूढ़े आदमी के शव की ओर इशारा किया, उसने जान देकर हमें ये संकेत दिया है। हवेली का असली वारिस कौन है, ये शायद हवेली के अंदर ही छुपा है, हमें ढूंढना होगा। देव ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन याद रखना विराज, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो ये हवेली तुम्हारे लिए जंजीर बन जाएगी। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, धोखा? नहीं भाई, मैं सिर्फ अपना हक लेने आया हूं। रात गहरी हो चुकी थी। तीनों ने हवेली के पुराने हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती हुई नीचे के अंधेरे तहखाने तक ले जा रही थीं। हवा में नमी और मिट्टी की गंध थी। दीवारों पर लगी टॉर्च की रोशनी से अजीब अजीब आकृतियां बन रही थीं। माया ने धीमे स्वर में कहा, ये जगह मुझे डरावनी लग रही है। देव ने उसका हाथ थाम लिया, डरो मत, मैं हूं। विराज ने चारों ओर देखते हुए कहा, यही तहखाना, यही वो जगह है जहां मेरे पिता ने वो सब छुपाया था जिसे सबने भुला दिया था। अचानक दीवार पर एक अजीब सी नक्काशी नजर आई। विराज ने उस पर हाथ फेरा और कहा, याद है देव, पिता हमेशा कहते थे कि हवेली की ताकत उसके दिल में छुपी है, शायद यही वो जगह है। देव ने नक्काशी को ध्यान से देखा। वहां पर एक गुप्त ताले जैसा निशान था। माया ने पास जाकर कहा, ये तो किसी खास चाबी से खुलेगा। विराज मुस्कुराया, और वो चाबी मेरे पास है। उसने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। देव चौंक गया, ये तुम्हें कहाँ से मिली? विराज ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, पिता ने मुझे दी थी जब मैं बच्चा था। उन्होंने कहा था कि जब सही समय आएगा ये चाबी तुम्हें तुम्हारा हक दिलाएगी। विराज ने चाबी से ताला खोला। दीवार धीरे धीरे खिसक कर खुल गई और अंदर एक गुप्त कक्ष दिखाई दिया। वहां पर पुराने दस्तावेज, नक्शे और एक तिजोरी रखी थी। तिजोरी पर भी वही पारिवारिक प्रतीक उकेरा हुआ था। देव ने गहरी सांस ली, ये पिता की तिजोरी है। विराज ने आगे बढ़कर तिजोरी खोली। उसके अंदर पुराने कागजात, गहने और एक लिफाफा रखा था। विराज ने लिफाफा उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरे बेटों के नाम। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब मेरा समय खत्म हो चुका है। विराज, तुम मेरे खून से हो, लेकिन दुनिया ने तुम्हें मेरा नहीं माना। देव, तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन असली ताकत तभी मिलेगी जब तुम दोनों साथ खड़े रहोगे। ये हवेली किसी एक की नहीं, बल्कि तुम दोनों की है। अगर तुमने इसे बांटने की कोशिश की तो ये हवेली तुम्हें कभी चैन नहीं लेने देगी। माया ने दस्तावेज पढ़कर सांस रोक ली। इसका मतलब ये हवेली तुम्हें दोनों को बराबर की हिस्सेदारी देती है। देव और विराज दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर गुस्सा, दर्द और सवालों का तूफान था। अचानक हवेली की दीवारों में कंपन होने लगा, जैसे किसी ने उस विरासत को बांटने की कोशिश की हो और हवेली उसे स्वीकार न कर रही हो। माया ने घबराकर कहा, देव, ये क्या हो रहा है? देव ने विराज का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये हवेली हमें बता रही है कि पिता सही कह गए थे। अगर हम साथ न रहे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। विराज की आंखों में उलझन और लालच की चमक एक साथ थी। उसने धीरे से कहा, सवाल यह है देव, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? अंधेरे तहखाने में उनकी गूंजती आवाज़ें हवेली की दीवारों में समा गई और हवेली जैसे अपने अगले रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हो रही थी। तहखाने की ठंडी हवा और हवेली की गूंजती आवाज़ें सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद अपनी किस्मत सुनाने के लिए जिंदा हो। दीवारों पर लगी पुरानी नक्काशियां,
जलती हुई टॉर्च की झिलमिलाती रोशनी और उनके बीच खड़े देव, विराज और माया सब उस रहस्य का हिस्सा बन चुके थे जो दशकों से छुपा हुआ था। माया ने कांपते स्वर में कहा, तुम दोनों के पिता ने साफ लिखा था, हवेली तुम दोनों की है, लेकिन क्या तुम सच में इसे बांटने के बजाय मिलकर संभाल पाओगे? देव और विराज एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी आंखों में नफरत, दर्द और कहीं न कहीं भाईचारे की धुंधली सी परछाई थी। विराज ने दस्तावेज कसकर पकड़ा और बोला, सालों तक मुझे इस हवेली से दूर रखा गया। देव, तुम पिता के नाम और ताकत के साथ बड़े हुए, तुम्हारे पास सब कुछ था और मेरे पास कुछ भी नहीं। अब अचानक से ये कहना कि हवेली दोनों की है, क्या ये मेरे साथ न्याय है? देव ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, न्याय? तुम्हें लगता है मुझे सब कुछ आसानी से मिल गया? पिता ने तुम्हें नकारा, लेकिन उन्होंने मुझे भी सिर्फ बोझ समझा। बचपन से मुझे बस हवेली की दीवारें और उनके सख्त नियम मिले, प्यार मुझे भी कभी नहीं मिला। माया ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, शायद यही वजह है कि उन्होंने ये दस्तावेज छोड़ा। वो जानते थे कि अकेले तुम दोनों टूट जाओगे, लेकिन साथ हुए तो ये हवेली तुम्हें ताकत देगी। अचानक तहखाने की जमीन जोर से हिली। तिजोरी के आसपास की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं, मलबा गिरने लगा। माया चिल्लाई, देव, ये हवेली हमें चेतावनी दे रही है। देव ने तुरंत माया का हाथ पकड़ा और विराज की ओर देखा। विराज, अगर तुम अभी भी अपने हिस्से को अकेले पाना चाहते हो तो हम सब यहीं दफन हो जाएंगे। ये हवेली हमें स्वीकार नहीं करेगी। विराज का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। माया ने चिल्लाकर कहा, तो फैसला करो, साथ या हमेशा के लिए बर्बादी। विराज ने कुछ पल तक दस्तावेज को घूरा, फिर भारी मन से उसने उसे देव की ओर बढ़ा दिया। ठीक है, अगर यही किस्मत है तो मैं इसे मानता हूं। ये हवेली हमारी है, सिर्फ तुम्हारी नहीं। देव ने दस्तावेज थामते ही विराज का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही दोनों के हाथ एक साथ उस दस्तावेज पर आए, तहखाने की दीवारों से अजीब सी रोशनी फैलने लगी। दीवार पर बनी नक्काशियां चमकने लगीं। हवेली का कंपन धीरे धीरे थम गया और हवा में एक संतोष की गूंज सुनाई दी, जैसे हवेली खुद राहत की सांस ले रही हो। माया ने आश्चर्य से कहा, ये हवेली अब तुम्हें स्वीकार कर रही है। तिजोरी के अंदर से अचानक एक और पर्चा नीचे गिरा। माया ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरे बेटो, अगर तुमने मिलकर इस हवेली को अपना माना है तो याद रखना, असली ताकत हवेली की दीवारों में नहीं बल्कि तुम्हारे रिश्ते में है। ये हवेली तुम्हें कभी अलग नहीं करेगी, लेकिन अगर तुमने इसे स्वार्थ से बांटने की कोशिश की तो ये तुम्हें हमेशा के लिए अंधेरे में कैद कर देगी। माया की आंखें भर आईं। उसने पर्चा देव और विराज को थमा दिया। अब तो साफ है, हवेली सिर्फ तुम दोनों की साझी विरासत है और अगर तुमने इसे संभालना है तो साथ रहना ही पड़ेगा। देव की आंखें नम हो गईं। उसने विराज की ओर देखा। भाई, शायद मैंने तुम्हें हमेशा दुश्मन समझा, लेकिन असल में तुम मेरे भाई हो। अगर पिता ने हमें अलग किया तो उनकी गलती थी, अब हमें वही गलती दोहरानी नहीं चाहिए। विराज की आंखों में आंसू चमक उठे। भाई, मैंने हमेशा नफरत पाली, लेकिन अंदर से मैं भी चाहता था कि मेरा कोई हो, कोई जो मुझे अपना कहे। शायद आज वो मिल गया। दोनों भाइयों ने गले लगा लिया। माया की आंखों से भी आंसू निकल आए। आखिरकार ये हवेली अपना असली रूप दिखाने लगी है। अब ये टूटेगी नहीं, बनेगी। जैसे ही दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया, हवेली की दीवारों से हल्की रोशनी निकलने लगी। तहखाने में बने दरारें अपने आप भरने लगी। ऊपर से आती ठंडी हवा अब मधुर लगने लगी थी, जैसे हवेली ने दोनों को अपने असली मालिक मान लिया हो। माया मुस्कुराई। ये हवेली अब सिर्फ विरासत नहीं रही, ये अब तुम्हारे रिश्ते का प्रतीक है। लेकिन तभी विराज के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। उसने धीमे स्वर में कहा, भाई, अगर ये हवेली अब हमारी है तो क्यों ना हम इसे साथ मिलकर दुनिया के सामने लाए। ये सिर्फ हमारे परिवार का इतिहास नहीं है, बल्कि एक शक्ति है, और अगर इसे सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें सब कुछ दे सकती है। देव ने उसकी आंखों में झांका। अगर तुम्हारा मतलब हवेली की ताकत का इस्तेमाल लालच के लिए करना है तो ये फिर वही गलती होगी। मैं हवेली को अपने परिवार की तरह मानूंगा, ना कि किसी दौलत की तरह। विराज कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया।
शायद तुम सही कह रहे हो। अब मुझे लालच नहीं, सिर्फ अपनापन चाहिए। माया ने दोनों भाइयों की ओर देखा और मुस्कुराई। अब तुम्हें एक और वादा करना होगा। हवेली सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, इसमें हर उस इंसान का हक होगा जिसने कभी यहाँ अपने सपने जिए हैं। नौकर, परिवार और आने वाली पीढ़ियां, सबका हक यहाँ होगा। देव और विराज ने एक साथ सिर हिलाया। हम वादा करते हैं। तहखाने से बाहर निकलते ही हवेली का मुख्य दरवाज़ा अपने आप खुल गया, जैसे हवेली ने नए मालिकों का स्वागत किया हो। चांदनी हवेली की दीवारों पर बिखर गई और हवेली पहले से कहीं ज्यादा जीवंत लगने लगी। माया ने धीरे से कहा, आज इस हवेली ने अपने असली वारिस पा लिए हैं। देव ने माया की ओर देखा और उसके हाथों को थाम लिया। और मुझे, मेरा असली सहारा। विराज ने दोनों को देख मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये हवेली सिर्फ भाइयों को नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों को जोड़ने आई है। रात गहरी थी, लेकिन हवेली की दीवारें उजाले से चमक रही थीं। रहस्य खुल चुका था, विरासत बंटने के बजाय जुड़ चुकी थी और हवेली का इतिहास अब नए अध्याय की ओर बढ़ रहा था। माया, देव और विराज तीनों जानते थे कि आने वाले दिनों में चुनौतियां कम नहीं होंगी, लेकिन अब उनके पास सबसे बड़ी ताकत थी, एकता। और हवेली अब उनकी गवाह बन चुकी थी।